एक दौर था जो सुनहरी किताब बन गया और एक मैदान पे एक नया ख्वाब बन गया। कितने कितने शतक बनाए, कितने कितने रन बनाए। छोड़ो वो सब बातें, उनकी आने जाने की क्या बात करें, जिनके आने से ही क्रिकेट की रूह नायाब बन गई। मजा आ गया। कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब एक तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। एक ऐसा मुकाबला जिसमें शायद भारतीय फैंस ये सोच रहे होंगे कि क्या इस बार बदला लेने का मौका होगा, या फिर आईसीसी टूर्नामेंट में जैसे न्यूजीलैंड परेशान करता आया है एक बार फिर वही देखने को मिलेगा। लेकिन यहां क्या वही देखने को मिलेगा, या यहां चर्चा इस बार कुछ और होगी जो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इसी पर करेंगे बात। स्वागत है आप सभी का रन ऑर्डर में, और हमारा अड्डा इस वक्त जम चुका है। राजन है, निखिल और नवनीत काफी दिनों के बाद रन ऑर्डर में पधारे हैं। स्वागत। निशांत द्रविड़ भी हमारे साथ मौजूद है। आप तमाम लोगों का स्वागत। काफी दिनों के बाद निखिल आए, तो आप ही से शुरुआत करते हैं। निखिल, ना से न्यूजीलैंड, फाइनल मुकाबला आईसीसी टूर्नामेंट, क्या लग रहा है किधर बैठेगा ऊंट इस बार? देखिए, मुझे इसमें मोमेंटम का बहुत डर लगता है। जिस टूर्नामेंट में इंडियन टीम अच्छे मोमेंटम से खेलती है ना, वो एक मैच ऐसा आता है जब वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। चाहे आप 2000 का फाइनल देख लीजिए चैंपियंस ट्रॉफी का, 2003 वर्ल्ड कप का फाइनल देख लीजिए, अगर आप ये देखेंगे 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें पाकिस्तान ने एक तरफा हरा दिया था। 2019 का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के लिए मैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट भारी पड़ गए थे। तो ये मोमेंटम वाला जो खेल है ना, इसमें एक प्लेयर ऐसा आता है या जो पूरा का पूरा गेम चेंज कर देता है। तो मुझे इस समय बहुत ज्यादा डर लग रहा है केन विलियमसन और खासतौर से मैट हेनरी से, जो किसी भी तरह से मतलब मैच को चेंज कर सकता है, और रचिन रविंद्र भी, क्योंकि वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। चलिए, यहाँ पे दो चीज याद आ रही है। आपने मोमेंटम की बात कही, मुझे सेमीफाइनल मुकाबला वानखेड़े भी याद है जहां पर भारत ने जीत दर्ज की थी। और दूसरी तरफ मैट हेनरी की बात की है निखिल। अभी जब तक हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैट हेनरी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे उस पर भी थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है। बीइंग भारतीय फैंस तो चाहेंगे कि मैट हेनरी इस मैच से ना रहे तो ज्यादा बेहतर। नेथन स्मिथ अगर आते हैं तो शायद वो बेहतर होगा। एन से नवनीत भी है। नवनीत, आप एम से एक चीज भूल रहे हैं। 9 से निखिल, 9 से न्यूजीलैंड, 9 से नहीं जीतेगा न्यूजीलैंड। अभी अच्छा, और फिर ये बंदा कुछ और बोल रहा था और आते के साथ बदल गया। नहीं। मेरा बस एक ही दावा है कि ये वाला फाइनल कोई भी जीते, मार्च अप्रैल का फाइनल चेन्नई जीतेगा। अरे बाप रे बाप, वो आना ही था चेन्नई। वैसे मिनी सुपर किंग्स वर्सेस इंडिया का मैच है ना फाइनल में। हाँ, एग्जैक्टली। नवनीत, तुम क्या सोच रहे हो भाई? अब देखिए, जो पूरा का पूरा टूर्नामेंट रहा इंडिया के लिए, वो काफी अलग रहा है। और खासतौर पे जो एक बात हम लोग करते हैं ना कि कोलैप्स हो जाना चाहिए बीच में ही, या एक मैच हार जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के सामने वो टफ सिचुएशंस आई नहीं है। वो हमने देखा था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी किस तरीके से कोलैप्स आया था, बट बाद में संभल गई थी सारी चीज। तो और पिछले वर्ल्ड कप में भी अगर हम बात करें तो हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर नहीं था। मतलब 20 टूर्नामेंट में वो चोटिल हो गए थे, और अक्षर पटेल भी नहीं थे वनडे वर्ल्ड कप में। तो पिछले वनडे वर्ल्ड कप की तुलना में ये वाली टीम काफी मुझे मजबूत नजर आ रही है, और उसके सारे बेसिस कवर्ड है। मतलब अगर आप एक भी ऐसा पहलू नहीं है जहां पे इंडियन टीम मजबूत नजर नहीं आ रही है, या कोई भी एक ऐसा पहलू नहीं जहां पे इंडियन टीम कमजोर नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल से इंडिया फेवरेट है, और हमें इंतजार करना चाहिए फाइनल का। लेकिन ठीक है, मतलब फिर भी मुझे ज्यादा चांसेस इंडिया के ही लग रहे हैं। बिल्कुल, पिच भी अनुकूल है। हाँ। पिच भी अनुकूल है, माहौल भी अनुकूल है। थक नहीं रहे हैं, एक ही होटल में रह रहे हैं, बस जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लौट रहे हैं। सब कुछ भारत के ही पक्ष में जा रहा है। निशांत, हाँ, मैं भी थोड़ा सा एडवांटेज इंडिया को ही दूंगा, क्योंकि एक जगह लगातार खेलते आ रहे हैं, पिच को पूरी तरह से समझ गए हैं। लेकिन अब न्यूजीलैंड से डर इसलिए लगता है क्योंकि न्यूजीलैंड की आदत है हमें ज़्यादा दुख देने की, इंपॉर्टेंट मैच में हमें हरा देते हैं। लेकिन मैं थोड़ा निखिल भाई से थोड़ा सा उनके सोच से वो 2013 वाले को मैं कनेक्ट करूंगा कि 2013 में हम बिना हारे जीत गए थे, और इस बार कुछ हमने एक दो वीडियो भी बनाए हैं जिसमें कुछ ऐसा हमने कनेक्ट भी किया था। कुदरत का निजाम। जी हाँ, कुदरत का निजाम। तो इस बार मैं चाह रहा हूँ कि 2013 की तरह लगातार जीत के इस बार चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीते। लेकिन हाँ, न्यूजीलैंड इस मैच में पिछले संडे के मुकाबले ज्यादा टक्कर देगी, ये कंफर्म है।
भाई तो कुदरत के निजाम के साथ साथ मैं भी अपने उस निजाम पर कायम हूं कि बोलूंगा कुछ, दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ कहेगा। मुझे तो लग रहा है न्यूजीलैंड जीत रही है। अब कैसे जीत रही है, क्यों जीत रही है, वो अब शो के बाद लोग समझ जाएंगे। न्यूजीलैंड जीत रही है भाई, दिल से या दिमाग से वो छोड़ दीजिए। बहरहाल इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज चल रही है यहाँ पर। राजन, निखिल, निशात, नवनीत, लगातार हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि क्या ये रोहित शर्मा, विराट कोहली का आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी यानी इनफैक्ट आखिरी वनडे मुकाबला है। इस पर हमारा अड्डा क्या कहता है? इसकी शुरुआत राजन, क्या लग रहा है, रोहित कोहली का क्या सही में आखिरी वनडे है? ये लोग इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जब इंडिया ने जीता तो दोनों ने T20 को छोड़ दिया। अब अगर क्या चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएंगे तो अब वनडे को भी छोड़ देंगे। मैं तो कहूंगा सबसे पहले आप इरशाद कीजिए, मैं कुछ सुना ही दूं इससे पहले। इरशाद इरशाद इरशाद। इसमें इरशाद को मतलब कुछ लाइनें लिखी थी मैंने, कुछ मिला जुला के इधर से। तो वो लाइनें कुछ ऐसी हैं कि एक दौर था जो सुनहरी किताब बन गया, हर एक मैदान पे एक नया ख्वाब बन गया। किसने कितने शतक बनाए, किसने कितने रन बनाए, छोड़ो वो सब बातें, उनकी आने जाने की क्या बात करें, जिनके आने से ही क्रिकेट की रूह नायाब बन गई। हाँ, मतलब भारी दौर हमारे सामने समाप्त हो रहा है। मतलब रोहित कोहली का ऐसा आना जाने की बात करना भी हमें लगता है कि पता नहीं हम क्या ही कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये सच तो है कि T20 वर्ल्ड कप खेला उन्होंने। रोहित और जाडेजा बोल लीजिए, कोहली बोल लीजिए, ये आए और सीधे इन्होंने कहा कि अब हम जा रहे हैं, अब आप संभालिए। और ये सही भी था। तो क्या अब कोहली फिर से वैसा सोचेंगे? क्योंकि पिछले मैच में आप पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की बात सुना था आपने, जहां पर उनसे पूछा गया कि आप वनडे के अपने सबसे बेस्ट फॉर्म में हैं। मुझे तो लगता है कि कोहली वनडे में अभी अपने सबसे अच्छे दौर में है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं थे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो ज्यादा संयमित है। उन्हें पता है कि क्या करना है, उन्हें अच्छे से पता है कि अपने गेम को कैसे आगे लेकर जाना है। तो मुझे कोहली के लिए नहीं लगता है कि उन्हें अभी रुक जाना चाहिए। उनकी फिटनेस बिल्कुल सही है, उनकी मानसिकता बिल्कुल सही है, उन्हें पहले से ज्यादा क्लियरिटी लगती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब मानसिक रूप से वो ज्यादा क्लियर है कि उन्हें क्या करना है। रोहित की बात करें तो रोहित ने इससे पहले कुछ एक बातें कही हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया में हमें लगा था कि वो संन्यास ले लेने वाले हैं, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। अब लग रहा है कि वो ले लेंगे, लेकिन मुझे फिर से लग रहा है कि नहीं लेंगे। मतलब थोड़ा टाइम देंगे, थोड़ा टाइम देंगे। और ये भारतीयों का थोड़ा सा है भाई। अगर कोई बंदा संन्यास या ऐसे 36-37 वाली उम्र में पहुंच जाता है तो हम लोग एकदम उम्मीद पाल लेते हैं कि अब हो गया भाई, अब चलो। पिछले मैच में उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पे इतना अच्छा डाइव करके गेंद को पकड़ा था। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि छोड़ दे रहे हो। ये सही बात है। जेम्स एंडरसन अगर भारत में होते तो शायद 10 साल पहले संन्यास ले लिए होते। निखिल, मैं यहाँ पे सैयद भाई मानसिकता की बात करूंगा, क्योंकि मैं पहले रोहित से स्टार्ट करता हूँ। 2021 से पहले जब वो कैप्टन नहीं थे तो एज ए इंडिविजुअल वो बैटिंग पे ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन जब से 2021 में वो कैप्टन बन के आए तो उन्होंने हमेशा सोचा कि टीम को सबसे ऊपर रखना है, मैं तेज स्टार्ट दूंगा। उन्होंने अपना पूरा मोमेंटम बदल के रख दिया। एज ए कैप्टन आपको क्या चाहिए? आप 2021 भले ही आपका खराब चला गया, लेकिन आप 2022 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हारे हो, आप 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में हारे हो, उससे पहले इतना बढ़िया टूर्नामेंट खेले हो, WTC फाइनल खेले हो, T20 वर्ल्ड कप आप जीत के आ रहे हो, और उम्मीद है कि एक चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब और आपके पास आ जाएगा। तो एक कैप्टन को और क्या चाहिए? अगर वो इतने 4 साल के दौर में ये सब चीजें हासिल कर लेता है तो एक तरह से उसने सब कुछ पा लिया है। बैटिंग पे मुझे नहीं लगता उनका ध्यान है अभी। उनका ध्यान केवल ये है स्टार्ट अच्छा दिलाओ, एक मोमेंटम टीम को अच्छी तरह से दिलाओ। दूसरी जगह अगर मैं कोहली की बात करूं, उसकी मानसिकता एकदम से अलग है। अभी वो फ्री माइंड है, उसे पता है कि यार मैं अब अपने क्रिकेट को एंजॉय कर रहा हूँ, मैं जब तक कर सकता हूँ, मेरा शरीर जब तक साथ दे रहा है मैं इसको एंजॉय कर सकता हूँ। T20 क्रिकेट एक अलग चीज थी, उसमें आप देखिए कि अगर IPL के ही प्लेयरों को लाके एक नई टीम बना के खिलाया जा रहा था, और अब ये सूर्य कुमार यादव को कैप्टनसी दे दी, तो ये चीज अलग है। लेकिन वनडे मैं कह सकता हूँ कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप कोहली खेल सकते हैं, और टेस्ट तो अभी खेलेंगे। आप देखिएगा कि मतलब वो इंजॉय करेंगे अब अपने क्रिकेट को। जो उनके अंदर मैंने सादगी देखी ना, जो शतक इन्होंने लास्ट वाला मारा, आप कभी भी देखेंगे इतना सुकून भरा नहीं रहा कि मतलब बिल्कुल शांति के साथ में कि हाँ मैं कर लूंगा। ये कभी कोहली के अंदर था ही नहीं। एक उत्साह था, एक जुनून होता था जो हमें इतने शतकों में देखने को मिलता था। लेकिन ये शतक मुझे बहुत अलग तरह का लगा था।
मैच्योर्ड हो चुके हैं, मैच्योर्ड पारी खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2 बच्चों के बाप भी हो गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उन्हें लगता है कि अगर अगला वनडे विश्व कप खेलना है तब उन्हें रुक जाना चाहिए। अगर लगता है कि वो नहीं खेल पाएंगे अभी से उन्हें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि टीम की तैयारी अभी से शुरू हो जाएगी। अगर लगता है कि नहीं खेलना है तब शायद उन्हें फिर दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि फिर वो समय देकर क्या करेंगे। ऐसे भी वनडे फॉर्मेट कम होता है, ऐसे भी मैचेस वनडे के कम होते हैं, तो उस तरीके से टीम तैयार नहीं हो पाएगी अगले वर्ल्ड कप के लिए। सही बात है। राजन के हिसाब से ये था जो शुरू में था कि भाई कोहली खेलते रहे, रोहित के ऊपर में डाउट है। निखिल के हिसाब से दोनों अभी ठीक है, राइट निखिल? दोनों अभी खेल सकते हैं। रोहित के ऊपर मुझे डाउट है। ठीक है, रोहित पर आपको भी डाउट है। इससे पहले कि निशांत और नवनीत के पास है, जो बात हो रही है कि अगला वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में होना है 2027 का वनडे वर्ल्ड कप, उससे पहले भारत को अभी आधिकारिक तौर पर 27 वनडे खेलने हैं, 27 वनडे, और करीब करीब सारी टीम के खिलाफ, जिसमें पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, आयरलैंड शामिल नहीं है। उसके अलावा सारी टीमें, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सबके साथ भारत को खेलना है, वेस्ट इंडीज। तो उस हिसाब से निशान 27 वनडे आपके पास मौजूद है। राजन का बहुत वैलिड पॉइंट कि अगर वो सोच रहे हैं कि एक वर्ल्ड कप खेलना है तो वो संन्यास ना ले, वो उधर तैयारी करे, और नहीं तो फिर आप फैसला ले सकते हैं। तो ये 27 मैचेस अहम। हाँ सैयद भाई, मुझे भी लगता है कि कल मैं भी प्रोग्राम देख रहा था इंडिया का, अगले 2 साल में वर्ल्ड कप से पहले 27 वनडे मैच खेलने हैं। तो अगर ये चीज़ अब हमने देखा है तो शायद उनको भी पता होगा कि हमें इतने वनडे खेलने हैं अगले 2 साल। तो उस हिसाब से वो विराट कोहली को लेके मैं पूरा श्योर हूँ कि वो रुकेंगे, और वो साउथ अफ्रीका वाला वर्ल्ड कप के खेलने के बाद ही संन्यास लेने वाले हैं वनडे से, क्योंकि उनको आइडिया है कि वनडे में पर्याप्त उनको प्रैक्टिस और टीम के साथ रहने का मौका भी मिलेगा। तो एक वैसा नहीं हुआ कि T20 नहीं खेल रहे हैं फिर एकदम से वनडे कभी 6 महीने में एक हो रहा है फिर टीम के साथ जुड़ रहे हैं, तो वो कनेक्टिविटी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर टूर या जो भी टीम इंडिया टूर करने वाली उसमें 3-3 वनडे की सीरीज हमने देखा है कि है ही। तो विराट कोहली और निखिल भाई से मैं सहमत हूँ कि विराट कोहली के एक दिमागी तौर पे बहुत काम और कंपोज ज़्यादा दिख रहे हैं अभी वो पहले की तुलना में। मतलब एकदम वो सेलिब्रेशन उस लेवल का नहीं था, एकदम शांत कि हाँ भाई मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं कर लूँगा। और फील्डिंग भी करते वक्त उनको आप देखेंगे तो थोड़ा एक अलग तरह के विराट कोहली अब दिखते हैं। अब दूसरी बात, रोहित शर्मा पे अगर आए तो बड़े उनका खुद का भी कैरेक्टर बहुत अजीब तरीके का है। वो खुद उनको नहीं पता होता कि मैं कब क्या कर दूंगा, कब नहीं करूंगा। तो अब मुझे अभी भी लगता है कि पिछले साल जो साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल हुआ था उन्होंने गलत फॉर्मेट से रिटायरमेंट लिया था। मैं अभी भी उस चीज पे कायम रहूंगा कि विराट कोहली ने ले लिया, रविंद्र जडेजा ने ले लिया, वो मैं मानता हूं, लेकिन रोहित शर्मा 2026 में इंडिया और श्रीलंका में जो T20 वर्ल्ड कप होना था तब तक खेल सकते थे। और हाँ, टेस्ट क्रिकेट से उनके पास फिर मौका रहता कि वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ सकते थे, क्योंकि टेस्ट के वो उस हिसाब से प्लेयर नहीं, और कैप्टनसी किसी और के पास जा सकती थी, उतना वो टाइम दे सकते थे किसी को। लेकिन अब चूंकि उन्होंने T20 छोड़ दिया है और टेस्ट में उनका थोड़ा डावाडोल मामला लग रहा है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि शायद वो भी अब मतलब सोचेंगे कि मैं 2027 वर्ल्ड कप खेलूं। बाकी उनके फिटनेस पे भी काफ़ी वो रहेगा कि फिट रहेंगे कि नहीं 2 साल। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस फाइनल के बाद दोनों में से कोई भी रिटायरमेंट लेने वाला है, जहां तक मुझे लगता है। वैलिड पॉइंट, ये वाला वैलिड पॉइंट, ये नहीं कि रिटायरमेंट ले रहा है। दूसरा वाला बिल्कुल वैलिड पॉइंट कि रोहित शर्मा की अगर बात करें तो शायद वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेते ज्यादा बेहतर था। वो खेल सकते थे T20, गलत फॉर्मेट था। नवनीत, यहाँ पर एक चीज तुम अपनी बात रखो, उससे पहले क्या ये भी ऐसा है कि रोहित शर्मा की फिटनेस को भी लेकर जो सवाल उठते रहे पिछले कुछ दिनों में, उसके अलावा उनके खेलने के शैली को लेकर सवाल उठते रहे। कुछ लोग कहते हैं कि ये आते हैं और तेज तर्रार पारी खेलते हैं, भले 25, 30, 40 रन बनाते हैं, लेकिन इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। क्या इस वजह से भी उनके रन्स कम हो रहे हैं, और रन्स कम होने की वजह से इस तरीके की बातें हो रही हैं? बिल्कुल, मैं इस बात से आपसे सहमत हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक नंबर का खेल होता है ना, जो नंबर्स हमें दिखाई देते हैं स्कोर बोर्ड पे, उसके भी मायने होते हैं। और ज्यादातर समय जो पब्लिक है उसकी नजर स्कोर बोर्ड पे ही रहती है, वहीं से मूल्यांकन हम लोग करते हैं। लेकिन जो इम्पैक्ट है रोहित शर्मा का, जिस तरीके से गौतम गंभीर ने भी कहा कि जब आपका कैप्टन इस तरीके से खेलता है तब टीम में कॉन्फिडेंस आता है। तो रोहित शर्मा एक कॉन्फिडेंस बूस्टर भी है इंडिया के लिए। खास तौर पे वाइट बॉल फॉर्मेट में तो उन्होंने पिछले 3-4 सालों में जो कैप्टनसी वो कर रहे हैं, उन्होंने खुद लीड किया है उस बैटिंग लाइनअप को अपने फेयरलेस अप्रोच से। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा
को लेकर के जो इस तरह की बातें चल रही है उसमें ये वजह तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रोहित शर्मा अभी संन्यास लेने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अगर हम पीछे जाएं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया दौरे पे तो लास्ट टेस्ट मैच में जब वो नहीं खेले तो उन्होंने जब ब्रॉडकास्टर से बातचीत की थी तो उन्होंने मतलब जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की थी उसको सुनकर कैसे लगा था कि काफी उनका लंबा प्लान है। तो जहां तक ओडीआई क्रिकेट की बात है, ठीक है विराट कोहली की फिटनेस है, बट अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो अगर वो अपने आप को, अगर वो अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में देख रहे हैं, अगर वो अगला WTC फाइनल खेल सकते हैं, तब मुझे लगता है कि उनको अगला ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने में भी कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि रोहित शर्मा का टेस्ट करियर अभी कितना लंबा जाता है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो मेरे हिसाब से हमें शायद अभी जो इंग्लैंड दौरा आएगा जून जुलाई में, उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। अभी थोड़ी जल्दबाजी है ये कहना कि रोहित शर्मा संन्यास ले लेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा कि रोहित शर्मा अभी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल रोहित शर्मा का लास्ट वनडे होने वाला है। भाई तो जो सोशल बात ऐड करना चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि फिटनेस पे बात होती है। हमने वीरेंद्र सहवाग जैसे प्लेयर भी देखे हैं, उनकी कहाँ यही इसी टाइप की फिटनेस होती थी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन उनकी बैट स्विंग खत्म हुई, उनके सबसे फेवरेट शॉट पे वो बीट होने लग गए, तो उन्होंने अपने आप ही पीछे जाना सही समझा। मेरा तर्क यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये कि एक जो कल्चर होता है हर कंट्री का, शायद भारत के कल्चर में संन्यास को लेकर बिल्कुल अलग तरीके का रवैया होता है। हम अगर देखते हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखो तो वहां पर मैथ्यू हेडन ने अचानक से संन्यास लिया, सब चौंक गए। एडम गिलक्रिस्ट चले जाते हैं, किसी को यकीन नहीं हो, कह रहे एडम गिलक्रिस्ट अभी तो खेल सकते थे। अभी आप रिसेंट देखिए, बिल्कुल हाल का स्टीव स्मिथ, किसी ने नहीं सोचा था कि स्टीव स्मिथ कोई ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं और उन्होंने बोल दिया मैं वनडे नहीं खेलूंगा, मैं वनडे से संन्यास ले रहा हूं। तो ये रवैया, ये अप्रोच इंडियन कल्चर में नहीं है। इंडियन कल्चर में आप देखिए कि बातें उठती हैं, खिलाड़ी के सोचने से पहले हम और आप बैठकर बातें करने लगते हैं कि अरे इसका तो हो गया, अब इसको चले जाना चाहिए, अरे ये तो बहुत खेल दिया, अब ये ऐसे खेल रहा है। चाहे वो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर क्यों ना हो, अगर आपको याद हो तो सचिन तेंदुलकर के लिए भी इतनी बातें की जाती थी कि कब तक खेलेंगे ये, कब तक खेलेंगे ये। उस हिसाब से MS धोनी फिर भी थोड़ा सा पीछे पीछे से निकल गए, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, वो लोग पीछे पीछे से निकल गए। तो ये जो कल्चर मैंने देखा है, उस हिसाब से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं वो बातें चल रही हैं, लेकिन रोहित अभी रिटायरमेंट लेंगे, डाउट है। पहला थोड़ा और एक चीज और मैं आपकी बात में ऐड करना चाह रहा था, सैयद भाई, होता क्या है कि हमारी जो बेस्ट टीम थी, जो हमने बचपन से देखी अपने दौर की, उसमें तो कितनों को आखिरी मैच खेलने का मौका मिला है कि उन्हें मौका मिला है कि यार मैं संन्यास ले रहा हूँ, उनको टीम से बाहर किया गया सभी लोगों को। एग्जैक्टली सिर्फ अगर मौका मिला तो अनिल कुंबले को आखिरी मैच में विदाई का मौका मिला, सचिन तेंदुलकर को मिला, आशीष नेहरा एक अचानक से मतलब उनको एक मौका मिला, वो उम्मीद से परे, उसके बड़े बड़े खिलाड़ी, सौरव गांगुली को एक मौका मिला। इसके अलावा तो कितने, द्रविड़ जैसे महान, VVS लक्ष्मण जैसे महान खिलाड़ी कब रिटायरमेंट लेके पीछे चले गए नहीं पता। जावागल श्रीनाथ को हालांकि बुलाया गया, बुलाकर एक अच्छी विदाई वर्ल्ड कप में कह सकते हैं कि वो दी गई। फिर होगी आप लोगों से मुलाकात रन ऑर्डर में। फिलहाल देखते रहिए क्रिकइन्फो हिंदी, और यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें उनकी कमेंट्री भी आप जरूर देखा करें या पढ़ा करें। इनफैक्ट बड़े अच्छे तरीके से कमेंट्री हो रही है और मजेदार कमेंट्री हो रही है। लाइव ब्लॉग भी अब शुरू हो चुके हैं, तो वो भी आप जरूर पढ़ें और फॉलो करते रहिए ESPN क्रिकइन्फो हिंदी। दीजिए इजाजत।